हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। आज पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ ये देख लेते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द निफ्टी। अगर निफ्टी 50 की बात किया जाए तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था और एक पूरे दिन मार्केट साइडवेज में था। ठीक है, और बैंक निफ्टी की भी बात किया जाए तो बैंक निफ्टी भी आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज में था। बीच में थोड़े बहुत हल्के फुल्के मूवमेंट दिखाई दिए, लेकिन अगर एज अ होल डे की बात किया जाए तो मार्केट फुल डे एक साइडवेज के ही रेंज में था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं था उसमें। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप ओपनिंग अच्छा खासा हुआ था, अराउंड 100 पॉइंट का ओपनिंग अच्छा हुआ था। ठीक है, यहाँ से फिर थोड़ा सा 50 पॉइंट यहाँ से उछला था मार्केट। ठीक है, 56 पॉइंट उछला था। देन वहाँ से वापस से पूरा दिन अगर आप देखोगे तो फुल साइडवेज था। ठीक है, सो ये मार्केट इंडिकेट करता है कि अगर आगे चल के मार्केट में कुछ अच्छा बड़ा मूवमेंट देने वाला है। ठीक है, मार्केट अगर आपको साइडवेज दिखता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी एक दिन पहले थोड़ा हल्का सा साइडवेज था। ठीक है, यहाँ पर भी अभी साइडवेज दिख रहा है, तो ये इंडिकेशन है। इंडिकेशन ये है कि आपको आगे चल के कोई एक बड़ा मूवमेंट दिखने वाला है, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। सो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक अगर निफ्टी का बहुत सारे चार्ट्स अगर देख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा। अगर मार्केट साइडवेज होता है तो दूसरे दिन आपको अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट दिखता है। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 आपको बता देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये देखिए पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। ठीक है, मार्केट 2 दिन लगातार साइडवेज था यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट देखिए कितना नीचे गिरा। तो बड़ा एक मूवमेंट होना रहता है तब जाके मार्केट मतलब मोस्टली साइडवेज पे रहता है। सो ये एक मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंफर्म मार्केट बड़ा मूवमेंट कल ही दे देगा या परसों दे देगा, लेकिन आने वाले समय में ये एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए तैयार मार्केट है। और बैंक निफ्टी की भी बात किया जाए तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो लास्ट में काफ़ी डोजीज क्रिएट की है। ठीक है, तो ये मार्केट अभी कल देयर विल बी हाई चांसेस कि मार्केट कल वापस से गैप अप ओपन हो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नोट में दोनों क्लोज हुए हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी भी। सो देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि कल मार्केट वापस से गैप अप ओपन हो और ये 14,550 को शायद ब्रेक कर सकेगा कल मार्केट। सो लेट्स सी, कल देखते हैं। ठीक है, और सेम वैसा ही अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी अगर 32,400 ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंट दे सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, सो कमिंग टू द सेक्टर वाइज में अगर आप देखोगे तो आपको रियलिटी सेक्टर, मेटल सेक्टर में वापस से तेजी नज़र आ रही है। अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है आज के दिन। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, टेलीकॉम सेक्टर भी थोड़ा बहुत ये था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द गेनर्स की बात किया जाए तो आज गेनर्स में एक्सिस बैंक था, जीएसडब्ल्यू, अल्ट्राटेक, आईसीआईसीआई बैंक, ये काफ़ी जो बड़े बड़े बैंक्स थे वो भी अच्छे आज परफॉर्मेंस दिया है। कोटक बैंक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और विप्रो तो जैसे आप देख रहे हो 3-4 ट्रेडिंग सेशन से विप्रो अच्छा चल रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द देखते हैं प्रॉफिट आज बुकिंग किसमें कौन से शेयर में हुआ है। सिप्ला में हुआ है, ब्रिटानिया 2 या 3 दिन से आप देख रहे हो, 2 या 3 दिन ट्रेडिंग सेशन से, तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, ये सब कंपनीज थोड़ी सी वीक चल रही है। ठीक है, HCL टेक का रिजल्ट आया था तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दिया है आपको। HDFC बैंक भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया है। ठीक है, ना कमिंग टू द न्यूज़ में अगर देखा जाए तो इंडिया बुल्स हाउसिंग के ऊपर एक FIR दर्ज किया गया है। पालघर जो मुंबई के बाजू में है, पालघर, ठीक है, वहाँ पर इनके खिलाफ FIR किया गया है अगेंस्ट द इंडिया बुल्स ग्रुप। सो देखते हैं अभी इसका क्या होता है असर मार्केट पे। ठीक है, ये कंपनी के शेयर पे क्या असर होता है। और रिसेंटली HDFC के साथ इनका टाई अप के लिए या कोई प्रोडक्ट के लिए बात चल रहा है। ठीक है, वो फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बात चल रहा है। तो अगर इन पे कुछ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्रिएट, तो HDFC शायद पीछे हट सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दे डोंट वांट टू, वो वापस से कोई प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते। नाउ कमिंग टू द वेदांता, जैसे कि आपको पता होगा साउथ इंडिया में वेदांता का तमिलनाडु में नियर स्टेरलाइट उनका प्लांट था। ठीक है, जो कुछ इशू के वजह से काफ़ी दिनों से बंद था, बट ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीजन्स, बहुत ही जैसे कि डिमांड है ऑक्सीजन का, ड्यू टू ऑक्सीजन डिमांड, सो देर विल बी हाई चांसेस कि वेदांता ये वापस से ओपन कर रही है अपना प्लांट रिगार्डिंग ओनली फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ठीक है,
ओनली फॉर ऑक्सीजन और कोई इसका वो नहीं है। और तमिलनाडु के सीएम जी ने अपने ऑल पार्टी मीटिंग से बात किया है रिगार्डिंग दिस, तो वो शायद 3 या 4 महीने के लिए ये करेंगे, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर वेदांता यहाँ पर अच्छा काम करती है, ठीक है, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करती है, तो इनका शायद आगे का रास्ता साफ हो सकता है और इनको आगे के जो बहुत सारे जो इनके मतलब जो प्लांट्स जो बंद थे और जो प्रॉब्लम इनके क्रिएट हुए थे, शायद इनको थोड़ी सी वहाँ पर छूट मिल सकती है। सो अगर यहाँ पर इन्होंने अच्छा सा मदद किया तो इनके लिए ही बेनिफिट है, ठीक है, और इनके शेयर होल्डर के लिए तो ऑफकोर्स बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है। और ये वेदांता स्टेरलाइट कॉपर का इनका एक लेटर है, ठीक है। दे आर कमिटेड फॉर 1000 टन्स ऑफ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन्स, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्पैच करेंगे इन तमिलनाडु और अक्रॉस द नेशन। मतलब अगर तमिलनाडु सबसे पहले वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, देन तमिलनाडु के बाद वो धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको आई थिंक मैं 2 या 3 पोस्ट मार्केट रिपोर्ट से आप सभी को बता रहा हूँ कि जितने भी इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनी हैं दे विल कम फॉरवर्ड, ठीक है। रिलायंस हो, वेदांता हो, अदानी हो, जितने भी टाटा हो, दे विल कम फॉरवर्ड, या चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड काम क्यों ना हो, चाहे वो रेमडेसिविर जैसे मेडिसिन के लिए काम क्यों ना हो, चाहे वो वैक्सीन रिलेटेड काम क्यों ना हो, दे विल कम फॉरवर्ड। ये सब कंपनीज आगे आएगी और आगे आना ही पड़ेगा, ठीक है। विदाउट जब तक ये आगे नहीं आ पाएंगे तब तक इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। गवर्नमेंट को इनका साथ लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नाटको ने भी एमरजेंसी अप्रूवल शायद इनको आज कुछ दिनों में, आज या कल में शायद मिल सकता है कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारी कंपनीज आ रही है, मेडिसिन बनाएगी, वैक्सीन्स बनाएगी, तो देयर विल बी हाई चांसेस कि जितने भी बड़ी बड़ी जो भी जैसी कंपनीज है, जैसे सन फार्मा हो गई, ठीक है, सिप्ला हो गई, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, दे विल कम फॉरवर्ड फॉर मेकिंग दैट मेडिसिन, ठीक है। सो इस समय जो भी टेस्टिंग कंपनीज है, ठीक है, टेस्टिंग लाइक लाल पैथ, ठीक है, ये सब जो कंपनीज है, फार्मा सेक्टर्स कंपनीज है, ये काफ़ी बुलिश रहेगी आने वाले समय में, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म तक बुलिश रहेगी, क्योंकि इसको अगर समझिए जैसे कि नाटको हो गया, ठीक है, सिप्ला हो गया, ऐसे बहुत सारे जो कंपनीज अगर इनको अप्रूवल मिलेगा तो दे विल कम, मतलब उन लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रोडक्शन, ये सब करेंगे, तो उनको पूरा कंप्लीट करने के लिए 1-2 महीने का काम नहीं है ये, ठीक है सर, 1-2 महीने का काम नहीं, इनको कम से कम 1 साल तक पूरा कवर करने के लिए लगेगा, ठीक है। अगर समझिए कि सिप्ला को बोला जाता है कि आप सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्रोडक्शन करो और महाराष्ट्र के लोगों को ही आप रेमडेसिविर और वैक्सीन दो, ठीक है, तो ये रातों रात तो बनने वाला नहीं चीज़ है, ठीक है। वो लोग प्लान करेंगे, सब चीज़ करेंगे, सब चीज़ करने में कम से कम 3 से 4 महीने चले जाएंगे, ठीक है। एक दिन की बात नहीं होती है सब चीज़ करना, और इतने बड़े पॉपुलेशन को सब चीज़ प्रोवाइड करना है तो दे हैव, मतलब उनको प्लान सब चीज़ करना पड़ेगा, और कैसे लेआउट करना है, कैसे कैसे प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ करना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये टेस्टिंग कंपनीज हो गई, फार्मास कंपनी हो गई, अगर आप इस पर लॉन्ग में रहोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़, और इस समय अगर आप कोई भी न्यूज़ देख रहे हो, ठीक है, न्यूज़ देख के तुरंत आप उस पर रिएक्ट मत करो, ठीक है, आप तुरंत वो शेयर लेने के लिए मत जाइए, ठीक है, ये इस समय ध्यान रखिए, ठीक है। मैं आपको मतलब फ्रैंकली बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप फंस सकते हो इन द सेंस, आप मतलब अगर आप लेने जा रहे हो, आपने समझ लीजिए कि आपने कोई न्यूज़ देखा, ठीक है, टाटा मोटर का या कोई भी न्यूज़ देखा, आपने देखा हाँ इसका कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, आप तुरंत लेने गए, लेकिन लेने के बाद आप देख रहे हो तुरंत से पटक से 10 to 15 पॉइंट नीचे आ गए, यहाँ पर आप फंस जाओगे। तो इस समय ये एक हफ्ते के लिए आप थोड़ा सा अगर न्यूज़ से बच के रहोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, इतना डीप मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो तो आप अच्छा रहेगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।